हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जी टर्न टू के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको ऑलरेडी हम एक दिन पहले बता देते हैं अपने थंबनेल के द्वारा कि आज जो है वो किसकी क्लास होने वाली है। तो आज दोस्तों जो क्लास होगी वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो टॉपिक है यहाँ पे सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिसक्टिटेशन की होने वाली है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं दोस्तों, उसकी क्लास आज होने वाली है। तो ये जो क्लास है आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना। स्टार्टिंग में मैं आपको इसको बताऊंगा कि सीपीआर है क्या, हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में भी आपको नोट डाउन करवाऊंगा। बाकी इसकी स्टेप्स क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, चाइल्ड में कितना देना है, इन्फेंट में कितना देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको अपने ये सीपीआर जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा देखें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताएं, इस पहले आप सीपीआर को जो है क्या एक स्टार मार्किंग करके आप यहाँ पे 5 स्टार मार्किंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सीपीआर जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हर एक एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ के रेशियो के ऊपर हो, चाहे वो आपका प्रोटोकॉल के ऊपर हो, चाहे वो फुल फॉर्म के ऊपर हो, हर एक एग्जाम में सीपीआर का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको आप साथ के साथ ही नोट डाउन भी करना है और बिल्कुल वीडियो स्किप ना करना, क्योंकि एक ना एक जगह मैं आपको स्टार मार्किंग करके ये बताऊंगा कि यहाँ से इसका जो है वो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, जहां पे आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से चेक करना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है जो भी आप सीपीआर का टॉपिक जब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म में लिख देता हूं कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इस पे भी दोस्तों आप स्टार मार्किंग करेंगे, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि सीपीआर की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। अब मैं सीपीआर के बारे में बताऊं कि सीपीआर है क्या। दोस्तों सीपीआर जो है एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। क्या है? एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसमें कि आप किसी क्लाइंट को या पेशेंट को आप यहाँ पे वेंटिलेशन के थ्रू और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप उसको ऑक्सीजन के थ्रू या फिर वेंटिलेशन के थ्रू, कंप्रेशंस के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू आप उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे दोस्तों लंग्स हो गए, आपके किडनी हो गए, ठीक है, इन सबको क्या है, ब्रेन हो गया, आप इन सबको क्या है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को कंप्रेशन के साथ में और ब्रीथिंग के साथ में, कब तक, जब तक कि कोई हेल्प टीम यहाँ पे नहीं आ जाती या फिर हमारा पेशेंट सरवाइव नहीं कर लेता, तब तक कि आपको यहाँ पे सीपीआर देना है। ये इमरजेंसी प्रोसीजर है, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इसके स्टेप क्या होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अगर आपका जो पेशेंट है, मान चलिए आपका पेशेंट अगर सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको असेस करना है अपने पेशेंट को, असेस द पेशेंट। सो ये जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ही सीपीआर दें, आप हॉस्पिटल के बाहर भी किसी पार्क में अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस तरीके से दिखता है तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेस करेंगे, ठीक है, असेस करेंगे पेशेंट को। असेस करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप यह चेक करेंगे कि जो पेशेंट है आपका वो कॉन्शियस है या नहीं। तो चेक पेशेंट is conscious or not। सबसे पहले अगर दोस्तों आपके पास अगर आपको दिखता है कि कोई जो है, कोई व्यक्ति जो है आपके सामने नीचे कोलैप्स हो जाता है, मतलब नीचे गिर भी जाता है, तो आप उसको सबसे पहले असेस करेंगे, पेशेंट को चेक करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली जाके आपने सीपीआर देना चालू कर दिया, या फिर आप जैसे मान चलिए आप एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके वार्ड में आप पेशेंट की रूम में गए और आपको जो है वो पेशेंट जो है नीचे बेड से नीचे गिरे हुआ आपको पाया गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे। फिर आप क्या चेक करेंगे, पेशेंट हमारा कॉन्शियस है या फिर नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं पेशेंट आपका यहाँ ये लिख सकते हैं, पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव।
पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। इफ अगर दोस्तों आपका पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव है, देन नो नीड ऑफ सीपीआर। अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्सिव है देन आपको सीपीआर की जरूरत नहीं है। और आपका अगर पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव है तो आपको क्या करना है, चेक पल्स। आपको क्या करनी है दोस्तों, पल्स जो है वो चेक करनी है। इफ पल्स इज प्रेजेंट, आप इसका साइन आप यहां लिख सकते हैं, इफ पल्स इज प्रेजेंट देन नो नीड ऑफ सीपीआर। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने पेशेंट को असेस करना है। कैसे असेस करेंगे, मान के चलिए आपका, मैं अगर प्रोसीजर की बात करूं फुल, अगर आपका जो पेशेंट है बेड से नीचे गिरा हुआ आपको पाया जाता है तो आपको सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है, उसके शोल्डर पर टैप करना है। जो भी पेशेंट का आपको नाम पता है, पेशेंट के नाम से आपको पेशेंट को बुलाना है और शोल्डर पे आपको यहाँ पे टैप करना है, इस तरीके से 3 बार टैप करना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको अगर किसी पार्क में आपके सामने जो है पेशेंट नीचे गिर जाता है तो आपको पेशेंट का नाम नहीं मालूम, तो पेशेंट आप देख सकते हैं कि आप पेशेंट को किस तरीके से बुला सकते हैं। आप पेशेंट को जैसे आप यहाँ का भैया जी जो भी है या बाबूजी करके आप पेशेंट को यहाँ पे जोरों से टैप करके बुला, आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। इफ रिस्पॉन्स नहीं देता, रिस्पॉन्स दे रहा है देन कोई बात नहीं, आपको सीपीआर नहीं देना है। इफ अनरिस्पॉन्सिव पाया जाता है देन आप उसको पल्स चेक करिए दोस्तों। पल्स की अगर मैं बात करूं तो पल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप एडल्ट में कौन सी चेक करेंगे, आप यहाँ पे चिल्ड्रन में कौन सी चेक करेंगे, इन्फेंट में कौन सी चेक करेंगे, जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा फर्दर। ठीक है, तो आपको किस तरीके से चेक करनी है, ठीक है, और कहाँ पे पल्स चेक करनी है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिख के भी बताऊंगा, और वहां पे आपको स्टार मार्किंग भी करूंगा। वो चीज आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पल्स मिलती है तो आपको सीपीआर नहीं करना है। if दोस्तों पल्स प्रेजेंट नहीं है देन आपको क्या है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप इतना इसमें नोट डाउन करो, ये इसका स्टेप थे। बाकी का मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका जो प्रोटोकॉल है। अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं दोस्तों, प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल जो है वो अब क्या है प्रोटोकॉल, तो आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे CAB। प्रोटोकॉल जो है हम फॉलो करते हैं। सी से दोस्तों यहां पे चेस्ट कंप्रेशंस, ए से दोस्तों यहां पे एयरवे, बी से यहां पे ब्रीथ। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों यहां पे स्टार मार्किंग करेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीआर का दोस्तों जो प्रोटोकॉल है, सीपीआर का प्रोटोकॉल वो क्या है, CAB मेथड से करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इफ अगर आपका पेशेंट जो है दोस्तों अनरिस्पॉन्सिव है और उसमें जो है पल्स फील नहीं हो रही तो, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अपन चलेंगे जो अपना नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो जो चेस्ट कंप्रेशन है वो क्यों करते हैं और इसके मैनुअल क्या है सीपीआर में, वो सारी चीज हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया, इफ अगर पल्स जो है वो प्रेजेंट है तो आपको सीपीआर की कोई भी नीड नहीं है, और पल्स आपकी अगर एब्सेंट है तो आपको क्या करना है, सीपीआर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं इफ pulse is absent then start CPR। आपको क्या करना है, CPR जो है वो स्टार्ट कर देना है इफ आपकी पल्स जो है वो absent है तो। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे तो चेस्ट कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशंस, ओपन एयरवे,
फैब भी जो है दोस्तों वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद में आप ओपन एयरवे, फिर आप क्या करेंगे, ब्रीथ देंगे, देन क्या करेंगे यहाँ पे यूज डीफैब और गिव ब्रीथ, ठीक है। तो चेस्ट कंप्रेशन, ओपन एयरवे, गिव ब्रीथ एंड यूज आपका डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ये आपको क्या है स्टार्ट आपका कर देना जब सीपीआर करेंगे, तो ये चीज आपकी रहेंगी। बाकी दोस्तों इसमें एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि आप यहाँ पे पोजीशन जो है वो कौन सी रखेंगे पेशेंट की पोजीशन। ये नहीं है कि आप पोजीशन आपने किस तरीके से देनी है, तो सुपाइन फर्म सरफेस पे आपको पोजीशन जो है वो देनी है पेशेंट को, ठीक है। इसमें भी आप स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। ये नहीं कि आपने हॉस्पिटल में तो चलो ठीक है, आपका जो सर्वाइवल टीम है वो भी ऑलरेडी उनको पता रहता है, तो आप उसको क्या है बेड को भी फ्लैट बेड कर देंगे, और उसके ऊपर दोस्तों आप उसके ऊपर ये नहीं कि आप ऊपर चढ़ गए तो कंप्रेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं देंगे, आपको बिल्कुल फर्म सरफेस होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बेड के ऊपर दे रहे हैं तो उसका जो है गद्दा नीचे पिचक रहा है, इस तरीके से कंप्रेशंस नहीं देने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप फर्म सरफेस देनी है ताकि चेस्ट जो है वो आपके कंप्रेस हो, वापस हो, ठीक है। तो वो वापस से चेस्ट को ऊपर उठने का भी टाइम होना चाहिए, वरना आपका जो कंप्रेशन है वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो आपको क्या पोजीशन ध्यान रखनी है, आपको सुपाइन पोजीशन, और उसकी जो सरफेस है दोस्तों वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, फर्म सरफेस होनी चाहिए। तो ये आपका स्टार मार्किंग का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये दोस्तों अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जहां से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यानी आपके 100% आपसे पूछा जाएगा, जो मैन्युअल है आपका सीपीआर के लिए, कितनी आपको चेस्ट कंप्रेशन ब्रीथ देनी है, कहाँ पल्स चेक करनी है, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी का मैं स्टार मार्किंग भी लगाऊंगा, वहीं से आपको दोस्तों क्वेश्चन भी आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जैसे कि ये बता देता हूँ, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपके पास में इस चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो कौन सा मैनुअल आपको यूज करना है, एज क्या रहेगी दोस्तों, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो रहेगी। तो बाकी दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको जो है आपको एज के हिसाब से पूछा जाए तो आप दोस्तों यहाँ पे एडल्ट जो है, एडल्ट में कम मानेंगे जब 8 ईयर्स से ऊपर का एज हो, देन आपको एडल्ट वाला क्राइटेरिया जो है फॉलो करेंगे, जब एज 8 ईयर से ऊपर हो किसी भी पर्सन की, ठीक है। अब चाइल्ड कब मानेंगे जब 1 से 8 ईयर हो, और इन्फेंट कब मानेंगे जब 0 से 1 ईयर हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि दोस्तों यहाँ पे आपको पल्स जो है वो कब तक जो है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे कि आपको जो है जो पल्स जो है कब तक चेक करनी है, तो लेस देन 10 सेकेंड तक, लेस देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं, या तो 10 सेकेंड या 10 सेकेंड से कम में ही आपको पल्स जो है वो चेक कर लेनी है, जो भी आपका क्लाइंट, जो भी पेशेंट है उसकी। अब एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सी पल्स चेक करेंगे दोस्तों, पल्स यहाँ पे चेक करेंगे आप यहाँ पे कैरोटिड पल्स, यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड जो है वो कैरोटिड पल्स है, यहाँ पे आप चेक करेंगे कितना, लेस देन 10 सेकेंड, कि आपकी जो पल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है देन आप क्या चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे। तो पल्स आप चेक करेंगे कौन सी, कैरोटिड में 8 साल से ऊपर के व्यक्ति में, ठीक। अब चाइल्ड की बात करूं तो फीमोरल पल्स आपको जो है वो चेक करनी है, फीमोरल पल्स जो यहाँ पे होती है उसको आपको दोस्तों चेक करनी है, लेकिन कितना, लेस देन 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब तक आपको जो है वो पल्स चेक करनी है, कैरोटिड पल्स अगर कोई पेशेंट जो है कोलैप्स हो गया तो कितनी, लेस देन 10 सेकेंड। अब बात करूं इन्फेंट की दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकियल पहले आप यूज करेंगे, ब्रैकियल नहीं, देन आप यहाँ पे दोस्तों फीमोरल पल्स यूज करेंगे। बाकी दोस्तों आपको पल्स कब चेक करनी है, एवरी आफ्टर 5 साइकिल्स के बाद दोस्तों आपको क्या चेक करनी है, पल्स चेक करनी है। अब कंप्रेशन मेथड की बात करूं कि कंप्रेशन मेथड कैसे देंगे, तो कंप्रेशन मेथड की बात करूं तो मोर देन 8 इयर्स के जो भी हैं उसमें आप दोनों हाथों का यूज करेंगे दोस्तों, दोनों हाथों का यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरह देखते हैं आपको पता है कि आपने देखा भी होगा कि आप यहाँ पे सबसे पहले आपका जो नॉन डोमिनेंट या ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, तो जैसे आप
आपको पता है कि आप डोमिनेंट कौन सा आपका हैंड डोमिनेंट है, कौन सा आपका नॉन डोमिनेंट है, तो उस तरीके से आप इसको इस तरीके से रखेंगे। आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप बना लेंगे अपने हैंड का ये पोजीशन। फिर आपको डायरेक्टली क्या है, आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। तो इस तरीके से आपको बना के देने हैं, जिससे भी दोस्तों आपको प्रेशर पड़े उसको आप ऊपर रखें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको प्रेशर जो है वो अच्छे से आप दे पाए। ठीक है, तो आपको पता है डोमिनेंट हैंड नॉन डोमिनेंट वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है, जहां से आपको प्रेशर देखने को मिले उसको आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों चाइल्ड में क्या यूज करेंगे, इसमें एक हैंड और दो हैंड दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक हैंड यूज कर सकते हैं। बाकी इन्फेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 फिंगर या फिर 2 थंब का आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मान के चलिए पेशेंट की चेस्ट, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने 2 फिंगर्स का यूज कर सकते हैं और आप इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन दे सकते हैं, या फिर 2 थंब का दोस्तों यूज कर सकते हैं। इस तरीके से होल्ड करके आप 2 थंब का जो है वो यूज कर सकते हैं, किसमें, लेकिन इन्फेंट में। अब मैं बात करूं दोस्तों हैंड का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए। हैंड का प्लेसमेंट दोस्तों बहुत जरूरी है, कहाँ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपर स्टर्नम में दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं, तो वो सही से कंप्रेशन नहीं होगा चेस्ट का। तो आपको क्या है, एडल्ट में आपको कहाँ रखने हैं, निप्पल्स जो लाइन है, 2 निप्पल्स की जो बीच की लाइन दोस्तों, वहां पे आपको आपके दोनों हाथ है ऐसे इस तरीके से यहाँ पे रखने हैं, मिडल ऑफ चेस्ट, या बोल सकते हैं लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, या बिटवीन द निप्पल लाइंस बोल सकते हैं। अब चाइल्ड में सेम एज अडल्ट, जैसे अडल्ट में वैसे ही रखना है। बाकी इन्फेंट में कैसे रखना है, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन के बिलो में बीच में आपको क्या रखना है, आपको अपने जो थंब है और फिंगर्स को रखना है। ठीक है, तभी सही कंप्रेशन होगा। अब दोस्तों डेप्थ की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप डेप्थ बिल्कुल दे ही नहीं रहे, वापस से आपका चेस्ट बाहर आ ही नहीं रहा, कंप्रेशन सही से हो नहीं रहे, तो किस तरीके से पेशेंट आपका कंप्रेशन लेगा, मतलब वेंटिलेट होगा, तो वो इम्पॉसिबल है, सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच तो आपको यहाँ पे कंप्रेशन देना है। चाइल्ड में 2 इंच एटलीस्ट 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपको देना है, या फिर इन्फेंट में 3.75 सेंटीमीटर और 1.5 इंच जो है एटलीस्ट आपको देना है, या फिर 1/3 जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों यहाँ से बनेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए, और कंप्रेशन और वेंटिलेशन का दोस्तों यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, जहां से आपका क्वेश्चन पूछने को बनते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन रब करके चलेंगे अपना जो नेक्स्ट है उसके बारे में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने रेट की, और यहाँ पे कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो के बारे में। कितना आपका रहेगा यहाँ पे, इफ 1 है तो कितना देंगे, 2 है तो कितना कंप्रेशन देंगे, और ब्रीथ कितना वेंटिलेशन देंगे, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो कि जहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। दोस्तों पिछली बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 है, पेशेंट हमारा एडल्ट है, तो आप कितना रेशियो देंगे, वो चीज भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो या कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो दोनों भी किस तरीके से भी आगे पीछे घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए। अब मैं दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंप्रेशन रेट की। कंप्रेशन रेट, तो कंप्रेशन रेट तो तीनों में दोस्तों आपको सेम रखनी है, 100 पर मिनट, यहां भी 100 पर मिनट, यहां भी दोस्तों आपको 100 पर मिनट जो है वो कंप्रेशन रेट जो है पर मिनट आपको इतनी रखनी है। अब अगर मैं बात करूं कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की मैं अगर बात करूं दोस्तों, अगर यहाँ पे एडल्ट है और एडल्ट हमारा यहाँ पे क्लाइंट है, पेशेंट है, और अगर हम क्या है यहाँ पे सिंगल रेस्क्यूअर है, सिंगल रेस्क्यूअर, आप खुद यहाँ अकेले हैं, तो आप कितना देंगे दोस्तों यहाँ पे 30:2 जो है 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देंगे। इफ यहाँ पे आप 2 रेस्क्यूअर हैं तो भी आप कितना देंगे दोस्तों यहाँ पे 30:2। इस पे आप स्टार मार्किंग करेंगे, ये पूछा गया है। बाकी अगर चाइल्ड की बात करूं तो यहाँ अगर 1 रेस्क्यूअर है देन आप 30:2 देंगे, और 2 रेस्क्यूअर है
तो आप यहाँ पे 15:2 देंगे। और इन्फेंट में अगर 1:2 है तो 30:2 देंगे, 2:2 है तो 15:2 देंगे। और दोस्तों ये भी यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे। बाकी एक और चीज, इफ न्यूबॉर्न देन 3:1 या फिर 90, आप यहाँ पे 90:30 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं नॉर्सेट 2021 का दोस्तों ये क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि पूछा गया था कि न्यूबॉर्न में कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है। तो आप इसको नोट डाउन करो, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछने को जरूर आपसे मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका जो कंप्रेशन रेट है, वेंटिलेशन रेट है, तो कितना होगा। सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 और 2 रेस्क्यूअर है तो 30:2। आपका एडल्ट में चाइल्ड की बात करें तो 1 रेस्क्यूअर है तो यहाँ पे आपका 30:2 और 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2। और अगर यहाँ पे इन्फेंट है देन आपका 1 रेस्क्यूअर है तो 30:2 और 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2। और न्यूनेट, अगर दोस्तों यहाँ पे न्यू बॉर्न या फिर न्यूनेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं न्यूनेट्स लिख लो, इफ न्यूनेट्स, ठीक है, देन 3:1 या फिर 90:30। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपका नॉर्सेट में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। ये थी बात दोस्तों यहाँ पे सीपीआर की, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों कौन से मेथड है एयरवे ओपनिंग के और यहाँ पे D5 को कैसे यूज करना है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बाकी डिटेल में बताऊंगा। अभी तक सिर्फ मैंने सीपीआर क्या बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, बिल्कुल हिंदी में बताया, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आप जहां पे मैंने स्टार मार्किंग किया आप वहां पे स्टार मार्किंग करके आप अपनी कॉपी नोटबुक में या फिर दिमाग में जरूर छाप लें। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके अपकमिंग क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी सीपीआर से रिलेटेड सारी वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा, साथ में लाइक करिएगा, ताकि लोगों तक भी ये पहुंच सके कि इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो हमारे G30 ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे जो है आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी भी आपने अगर मेरे G30 ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेड वाला बटन दबा के। साथ में बेल आइकन भी है राइट साइड में, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे टिक करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है हमारी रेगुलरली डेली की अपडेट्स, वैकेंसी से अपडेट्स और क्लासेस से अपडेट्स आपको प्रायर ही आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।